नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है फ्रेंडली पॉलिटिक्स पर आपका प्रहर, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सुभाष बड़थवाल जी पूर्व राज्य मंत्री है, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। सुभाष जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। संजय भट्ट जी, आप प्रवक्ता हैं। संजय जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। और लखपत बुटोला जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। बुटोला साहब, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुभाष बड़थवाल जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। सुभाष बड़थवाल जी, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रीतम सिंह पंवार जी की, जो निर्दलीय विधायक रहे धनौल्टी से, या हम बात करते हैं अभी मौजूदा स्थिति में अगर हम इनकी राजकुमार जी की, जो विधायक रहे हैं, हालांकि पहले आप ही की पार्टी में थे, उसके बाद अलग चले गए, उसके बाद वापस फिर आपकी पार्टी में आते हैं। इतना बड़ा मैंडेट उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे जनता आपको देती है, 57 का बड़ा मैंडेट मिलता है, उसके बाद भी इस तरीके से जो विधायक आपकी पार्टी में आ रहे हैं, आप ले रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं आपको आने वाले 2022 में डर सता रहा है? सुभाष जी। ना वो कला जी, ऐसा है ना, देखिए क्या है, ये है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में जो है राजनीतिक गतिविधियां चलती हैं वो भारतीय संविधान से संचालित होती हैं। भारतीय संविधान के तहत एक राजनीतिक फॉर्मेट दिया गया है, उसके तहत लोग अपना राजनीतिक संगठन चलाते हैं, राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जाता है, एमएलए बना जाता है, सांसद बना जाता है, सरकारें बनती हैं, तो वो संविधान के तहत संचालित होता है। और उस संविधान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई एक दल छोड़कर दूसरे में नहीं जा सकता, दूसरा छोड़कर तीसरे में नहीं जा सकता। अगर कहीं इस तरह के प्रतिबंध होते तो फिर ये विषय, इसका डिस्कोर्स बदल जाता। लेकिन चूंकि ये कहा गया है कि साहब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक संगठन को छोड़कर दूसरे राजनीतिक संगठन में क्यों जाता है, वो उसके पीछे का मंतव्य लोकतंत्र में यही है कि जिसे जनप्रतिनिधि होना होता है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि मुझे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, तो किस संगठन के साथ, किस पार्टी के नेतृत्व के साथ मैं लोगों को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से सर्विस डिलीवरी कर पाऊंगा, अपने वायदे मैं किस संगठन के साथ रहकर ज्यादा से ज्यादा पूरा कर पाऊंगा, अधिक से अधिक लोगों को कैसे लाभान्वित कर पाऊंगा। मैं ए के साथ रहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, बी के साथ रहूंगा तो कर पाऊंगा। तो इसलिए लोकतंत्र में चूंकि जनप्रतिनिधियों का काम वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को, जरूरतमंद को, गरीब गुरबों को, नौजवानों को, महिलाओं को, उनके जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति का माध्यम बनना होता है। तो उनकी पूर्ति का माध्यम वो जिस संगठन के साथ ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं, उस संगठन में जाते हैं, और इस पर कहीं कोई प्रतिबंध हमारा संविधान कुछ नहीं कहता है। बिल्कुल। संजय जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। संजय जी, देखिए, अभी अपने वक्तव्य में सुभाष जी ने कहा है कि वो ये सोचते हैं कि मैं ए टीम के साथ रहूं या बी टीम, या ए के साथ रहूं या बी के साथ रहूं। वो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे थे। इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या उन्हीं विधायकों की समझ डेवलप हुई है? क्या बाकी विधायकों की समझ डेवलप नहीं हुई कि मैं अगर इधर रहूंगा तो इनका भला कर पाऊंगा या उधर रह पाऊंगा? अगर ऐसा होता है तो एक बड़े संख्या में लोग टूट के कहीं ना कहीं ए या बी पार्टी में आ जाते। संजय जी। काला जी, देखिए, सही बात तो यह है कि उत्तराखंड बने हुए 20-21 साल हो गए हैं, और अभी तक क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ही यहाँ सरकार रही है। और कल मैं हरक सिंह रावत जी को सुन रहा था एक चैनल पर, वो कह रहे थे कि जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो मैंने 2 पेज की चिट्ठी लिखी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पक्ष में, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 2009 में जब वो कृषि मंत्री थे तो ढेंचा बीज घोटाला किया था, और अगर मैं चिट्ठी ना लिखता तो हरीश रावत जी उन्हें जेल भेज देते। ये शब्द साफ साफ कहे, और कि हरीश रावत जी ने फिर उनको उसमें बरी कर दिया, मतलब एक तरह से कि वो आरोपी नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने कर दिया। तो ये स्पष्ट करता है कि उत्तराखंड में पिछले 20-21 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का फ्रेंडली मैच चल रहा है। ये मैच फ्रेंडली है। इसमें क्या होता है कि भाजपा की सरकार रहे या कांग्रेस की सरकार रहे, मुख्यमंत्री आज भी आप देख लीजिए बीजेपी के हैं, लेकिन मंत्री आधे से ज्यादा कांग्रेस के हैं। तो ये फ्रेंडली मैच चल रहा है। ये एक दूसरे को ना तो कोई दोषारोपण तो कर देते हैं कि इसने ये किया, इसने ये घोटाला, 56 घोटाला, 65 घोटाला और आपदा घोटाला, कुंभ घोटाला, न जाने क्या क्या कह तो देते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते।
क्यों? क्योंकि ये फ्रेंडली मैच खेलते हैं और इन्हें पता है कि आज हम इधर हैं, कल उधर हैं, कल इसकी सरकार है, आज उसकी सरकार है, हम इसको माफ कर रहे हैं, वो मुझे माफ करेगा। हरीश रावत जी का स्टिंग आया, उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जितने मर्जी खा लेना, मैं आके फेर लूंगा। लेकिन ना हरीश रावत जी पे आज तक कोई कार्रवाई हुई, ना त्रिवेंद्र रावत जी पे कार्रवाई और ना ही किसी अन्य पर कार्रवाई हुई जिसपे आरोप प्रत्यारोप लगे। तो ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस और बीजेपी में आना जाना इनका आपसी खेल है और ये सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। लखपत बुटोला जी, रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा। लखपत बुटोला जी, जिस तरीके से अभी अपने वक्तव्य में संजय भट्ट जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, आम आदमी भी का भी ये कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक फ्रेंडली मैच चल रहा है। 5 साल तुम राज करो, 5 साल हम राज करेंगे, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। और इनके बीच में कहीं भी किसी तरीके का, देखिए उनका ये भी कहना है कि विपक्ष एक मित्र की भूमिका में निकल के आता है और ये तीसरे दल को ये उभरने ही नहीं देना चाहते। लखपत बुटोला जी, देखिए काला जी, अगर फ्रेंडली मैच खिलवा रहे तो इसका मतलब ये लोकतंत्र के जनादेश पे ही प्रश्न उठा रहे। कोई सत्ता में तो ऐसा नहीं कि टॉस होकर के एक आ जाए दूसरा कल आए, ये तो जनता का जनादेश है। उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता का जनादेश को यदि इस तरह से नकारने का काम करेंगे, मैं समझता हूँ ये गलत बात। हाँ, ये जरूर मैं सुभाष बर्तवाल जी की बात पे कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा ये लोकतंत्र है। इस देश के अंदर आप जानते हैं कि नए प्रकार का लोकतंत्र डेवलप हुआ जब से 2014 से मोदी जी, अमित शाह इस देश के अंदर आए। उन्होंने देश का जितना तमाम पैसा है, जितना देश में जितने रिसोर्सेस हैं उनको बेच करके, जितने पीएसयू है उनको बेच करके, देश में जितने लोग खरीद सकते हैं 15-15 करोड़ 20-20 करोड़ दे करके, वरना ईडी सीबीआई से डरा के जिस तरह से एक ही पार्टी में लाने का काम किया। आप जानते हैं कि इन्हीं की पार्टी थी और 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। उसके बाद इनकी पार्टी ने उसको और मजबूत करने का काम किया था 2000 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का लगातार भाजपा 2014 से सरकारें गिराने से लेकर प्रलोभन देने से के डरा धमका करके, जिस तरह से एक प्रकार से आप बताएं कि 57 के बहुमत में ये ऐतिहासिक बहुमत उत्तराखंड की जनता ने जनादेश दिया था। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने जब कहा था कि डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरे व्यक्तिगत रूप से मानना है, एक पार्टी के रूप में मैं एक उत्तराखंड के नाते भी कहता हूँ कि उत्तराखंड की जनता से मोदी जी और अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। 57 का बहुमत देने के बाद जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, महिला बलात्कार में नंबर 1 बना दिया, देश में पर व्यक्ति कर्जे में नंबर 1 बना रहे, प्रदेश को कर्जे में डुबाने का इन्होंने काम कर दिया। 66,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा प्रदेश पे इन्होंने डालने का काम किया। इनके आप देखो प्रदेश मुख्यालय में जिस तरह की घटनाएं होती, चाहे बेरोजगारी को लेकर, चाहे महिला उत्पीड़न को लेकर के 4-4 विधायक पर जिस तरह से इनके केस चल रहे, ये किसी से छुपी हुई नहीं। हाँ, ये अच्छा जनादेश का ये कहते उत्तराखंड की जीडीपी हमने इतनी बढ़ाई, बेरोजगारी दर 4% हरीश रावत जी छोड़ के गए थे, हम 2% पे ले गए। ये कहते हैं कि 43,000 का कर्जा उत्तर प्रदेश पे हरीश रावत जी की सरकार ने छोड़ी थी, हम उसको 18,000 करोड़ पे लेके आए। ये कहते हैं कि महिला अपराध में उत्तराखंड यदि देश के 24वें नंबर पे, तो हम देखो नंबर 1 स्थान पे लेके आए। लेकिन जब केवल और केवल लोकतंत्र की डेफिनेशन बदल दी गई हो और हिटलर शाही को लोकतंत्र माना गया हो कि देश के रिसोर्सेज बेच करके केवल और केवल सत्ता पाना है, ये भाजपा ने नए लोकतंत्र की परिभाषा कर दी। आज भी आप देखो भाजपा के विकास पे ध्यान नहीं है, उत्तराखंड की विकास पे आप देखो काला जी, किसी भी क्षेत्र में आप देखोगे। और मैं सुभाष बर्तवाल जी को इसी टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक आंकड़ा उत्तराखंड के बारे में बताया कि इनकी सरकार ने विकास के मुद्दे पे प्रदेश के लिए, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे पट व्यक्ति, चाहे आपने देखो कोरोना जैसी महामारी के अंदर जिस तरह से देश के अंदर उत्तराखंड सबसे ज्यादा मरने वाले के रेशियो में प्रदेश था, सबसे ज्यादा स्थितियां खराब उत्तराखंड के अंदर, वहां भी आपने भ्रष्टाचार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक वक्तव्य, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं सुभाष बर्तवाल जी से। सुभाष बर्तवाल जी, लखपत बुटोला जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जीडीपी का हाल देखिए उत्तराखंड की, चाहे देश की बात करें, वो ये कहते हैं कि सबसे बुरी स्थिति उत्तराखंड के अंदर भी, क्योंकि लोगों का रोजगार छूट गया, रीप्लायन हुआ। रीप्लायन भी इसलिए हुआ कि जब मजबूरी में उनकी नौकरी छूट गई तो उनके लिए स्थिति ये हो गई कि अगर वो पहाड़ में जाते हैं तो पहाड़ के लोग जल्दी से उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कोरोना काल के टाइम, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये फैल ना जाए बुरी तरीके से। मजबूरन वो देहरादून में रह रहे थे, लेकिन बेरोजगार थे, खाने के लिए उनको बड़ी कई तरीके की दिक्कतें यहाँ पे हुई। उनका यह भी कहना है कि अगर ऑल वेदर रोड की बात करते हैं तो पहाड़ जिस तरीके से दरक रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह परसेंटेज लगने लाजमी है। सुभाष जी, अब देखिए जीडीपी के तो अभी नए आंकड़े ही आए हैं और जिसमें जो है कीर्तिमान जो है भारत की जीडीपी को जो है
बढ़ता हुआ जिस प्रकार से आगे आप गलत कह रहे हैं। और उन आंकड़ों से जो प्रतिपादित होता है बर- तो वो देश के सामने है। बरपाल साहब, उत्तराखंड के आपने संदर्भ में आप कह रहे हैं। जिस आंकड़े को आप कह रहे हैं, देश की जीडीपी 2019 के इक्विवेलेंट नहीं आई है। आप जिस आंकड़े को -23.9% से यदि कल्पना उस जीडीपी का यदि आप आकलन कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कोरोना काल भी तो पहली बार देखिए, कोरोना काल सुन लीजिए, कोरोना काल हमारे एशिया के सुन लीजिए, एशिया सुन लीजिए, केवल हिंदुस्तान के लिए कोरोना नहीं है। बरसाल साहब आप सुन लीजिए, जीडीपी आपने सुन लीजिए, आपने क्रूड ऑयल पे नहीं, इसलिए मैं नहीं सुनूंगा। आपने कोरोना काल पे 69% क्रूड ऑयल पे क्या कहते हैं एक्साइज ड्यूटी लगाई। क्या और देशों में लगाया? हमारे देशों में आज अगल बगल के देशों में डीजल 50-60 रुपए, हमारे यहाँ क्यों बिक रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ -23.9% हमारी जीडीपी अगल बगल के देशों में क्यों नहीं? सिलेंडर बेचा है आपने, आपकी यूपीए सरकार के आप बताएं कहाँ 1200 रुपए का। आप बताएं कौन सा इंडियन ऑयल की जो है आप किसमें ये सुन लीजिए, दिक्कत क्या होती है बरसाल साहब? दिक्कत ये होती है बरसाल साहब, दिक्कत ये होती है, मेरा एक व्यक्तिगत आकलन है, भाजपा पार्टी नहीं है, भाजपा तो आरएसएस की फ्रेंचाइजी है। और ये आरएसएस से जो आता व्हाट्सएप ज्ञान आता आपको, कोई एक व्यक्ति कहते सुन लीजिए, आप इतना झूठ कहेंगे नहीं बरसाल जी, आप एक व्यक्ति बता दें कि गैस सिलेंडर सुन लीजिए, कमर्शियल सिलेंडर उससे क्या होगा? उससे कोई बातें थोड़ा ना बदल जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने एक सवाल आप सत्य बात कहिए, आप सत्य बात कहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। यदि आप सही कोरोना बात काल से कहिए, पहले 7 लाख लोगों को हम जो उत्तराखंड के अंदर बाकायदा जो है उसका दस्तावेज दे चुके हैं सार्वजनिक रूप से कि हम जो है उससे हमने 7 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। आपने 7,38,32 लोगों को काम मिल गया। कोरोना काल से पहले 7 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम काला जी, हमने रिकॉर्ड 15,000 से अधिक किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया। संजय भट्ट जी से उसके बाद बिल्कुल संजय भट्ट जी देखिए, बिल्कुल सुभाष जी आ रहा हूं आपके पास। संजय भट्ट जी देखिए, स्पष्ट तौर पे ये कहना है उनका कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फ्रेंडली मैच चल रहा है, तो स्पष्ट तौर पे इन लोगों का कहना है कि हम लोग मेटलिस्टिक चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी है ये सोसाइटी को रिफॉर्म करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि देहरादून में खासकर उत्तराखंड के परिवेश में हम बात करते हैं तो किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो जनता की मजबूरी है या तो बीजेपी की चुने या फिर कांग्रेस को चुने। संजय जी। जी बिल्कुल काला जी, आपने सही कहा, क्योंकि जनता ऑप्शन की तलाश में थी, लेकिन जनता को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि क्योंकि भैया कांग्रेस की भी सरकार देख ली सबने, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देख ली, और दोनों सरकारों में जो सब लोग बोल रहे हैं कि 67,000 करोड़ का कर्ज हो गया, तो वो भाजपा और कांग्रेस की सरकार ने ही दिया है। हरीश रावत जी अगर 43,500 करोड़ छोड़ के गए थे, आज वो 67,000 करोड़ हो गया है कर्ज उत्तराखंड पे। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही खेल है। या फिर जो सुभाष बरथवाल जी अभी कह रहे थे कि हमने कोरोना से पहले 7 लाख, हंसी आ रही है, 7 लाख लोगों को रोजगार दे दिया था। तो ये अब अगर 7 लाख लोगों को रोजगार दे दिया होता तो हमारे उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर है वो 23.4% होकर पूरे देश में नंबर 1 पर नहीं जाता। क्योंकि इनको कुछ भी बोल देना है, जनता को मालूम ही नहीं होता, इसलिए ये अनर्गल बोल देते हैं कि हाँ भाई इतना कर दिया, ये कर दिया, और मुख्यमंत्री जी भी न जाने क्या क्या बोल देते हैं। सत्यता यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले 5 साल में मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई है, चाहे वो इनके अध्यक्ष रहे हो प्रीतम सिंह जी, उन्हें खंडूरी जी वाला मकान दिया हो, जो बंगला हाईकोर्ट ने खाली करवाया था खंडूरी जी से एज ए मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्रियों को खाली करने को कहा गया था, वो खाली किया था, वो त्रिवेंद्र रावत जी ने प्रीतम सिंह जी को, जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको वो बंगला वहां यमुना कॉलोनी में जो मुख्यमंत्रियों का आवास है वहां वो बंगला दिया गया। तो ये मित्र विपक्ष था। दूसरा, हरीश रावत जी का आप पिछले पूरे 5.25 साल का चिट्ठा उठा के देख लीजिए, आपको गूगल सर्च करेंगे तो त्रिवेंद्र रावत जी की हर तीसरे दिन, हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने तारीफ करते हैं। तो जब ये तारीफ कर रहा है विपक्ष, तो विपक्ष है कहां? वो तो सरकार का ही अंग हो गया जो भैया तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। पूरी जनता जिसे कह रही नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, लेकिन हरीश रावत जी कह रहे हैं यही सही है, त्रिवेंद्र रावत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, इसी कारण आज कांग्रेस के ये हर्ष हुए कि ये उत्तराखंड में इकाई के अंक पर पहुंच गए विधानसभा के पटल पर। बिल्कुल लखपत जी, अगर हम बात करते हैं 2016 की, 10 से 11 विधायक
टूट के कांग्रेस से बीजेपी में चले आते हैं। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति बनी होगी या उनको घुटन महसूस हुई होगी? क्या कारण रहा कि वो लोग जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, जब वो टूट के बीजेपी में गए, लगता नहीं कि कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई? लखपत जी, काला जी, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में ब्रिटेन का लोकतंत्र है। वहाँ पे जो दल बदल का नियम है वो केवल एक कॉर्पोरेट पार करना होता है, कारपेट को पार करना होता है, एक कदम चलना होता है। आज तक कभी पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी के एक विचारधारा में दूसरी विचारधारा को में जाकर के सम्मिलित हुआ। लेकिन मैं आपसे इसी उदाहरण को कह रहा हूँ कि इसलिए इस बात को कर कि हमारे देश के अंदर जब संविधान बनी तो संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा था, लेकिन उसके बाद एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून आया, उसमें भी कई प्रहार करके उनको कम करने की संख्या कम करते 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 धीरे धीरे लोग उस पर पूरे के पूरे जितने भी हमारे संविधान विशेषज्ञ से लेकर पार्टियों के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने सोच करके लोकतंत्र को बचाने के लिए एक प्रक्रिया लाई थी। लेकिन उसके बावजूद लोगों को ये पता नहीं था कि भाजपा जैसी पार्टी इसका भी तोड़ निकाल देगी। आप केवल उत्तराखंड की बात क्यों करते हैं? आप इसमें मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं करते हैं? आप इसमें जिस तरह से प्रयास करने का कर्नाटक की बात क्यों नहीं करते? आप मिजोरम की बात क्यों नहीं करते? आप गोवा की बात क्यों नहीं करते? आप 2014 से लेकर लगातार जिस तरह से विधायकों खरीद करके और पार्टी बदलने का जो काम भाजपा कर रही है वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं। भाजपा ये अच्छा काम कर रही होती, मैं ये कह सकता हूँ अच्छा काम 2016 में हरीश रावत जी के 8 महीने की सरकार बची थी। यदि अगर 8 महीना सरकार रुक जाती और हरीश रावत जी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे तो आप जनता के बीच चले जाते। आपके पास 17 जनवरी फरवरी में चुनाव था तो आप उसके बीच चले जाते। आप अन्य राज्यों में भी चले जाते। आप 15 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता में थे। आप आरोप बसरते आप कहते बार बार कि आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे। मैं एक चीज कह सकता हूँ, अंतर यहाँ पे होता काला जी, और इसको समझने वाली बात है क्योंकि आम जनमानस इसको नहीं समझता। कम क्या होता है कि भाजपा, मैं पुनः कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, भाजपा पार्टी नहीं है, ये फ्रेंचाइजी है। जब तक देश के लोग इसको नहीं समझ, इसका रिमोट कंट्रोल तो आरएसएस के पास है, किसको बनाना किसको ले जाना। आपने देखा होगा इन्होंने 5 मुख्यमंत्री आजकल बदले और मुख्यमंत्री कौन बनाए? जो पहली बार जीत के आ रहा, जो दूसरी बार जीत के आ रहा, क्योंकि इन्हें रिमोट से दिल्ली से सरकार चलानी है। इन्हें यहाँ का पैसा लूट खसोड़ करके यहाँ से 100 करोड़ रुपया सरकार बनाने पे खर्चा करेंगे तो 1000 करोड़ रुपया दिल्ली में कमा, यहाँ से लूट खसोड़ करके फाइल साइन दिल्ली में कर। लोकतंत्र का मजाक बना दिया आज कांग्रेस बार बार करे। आज देश के अंदर चुनाव और सत्ता की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है आज लोकतंत्र बचाने की। जिस खूबसूरती के लिए कांग्रेस के लोगों ने इस देश के अंदर कई शहादतें दी, कई लोगों ने इस देश के अंदर अपने परिवार से लेकर अपने रिश्ते नातों को खोया था इस लोकतंत्र को बनाने के। आज वो भाजपा तहस नहस करे उस लोकतंत्र को। उस लोकतंत्र को बचाने के बाद जहां तक मैं भट्ट जी ने बातें कही, बहुत सारी बातें, मैं उस पर इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कह सकता हूँ अभी कि अभी इन्हें देखना है। हमने कहते स्वागत है, लेकिन दिल्ली के अंदर नावें तैर रही, सभी देख रहे हैं और नाव तैर रहे आजकल फर्स्ट क्लास लोग नारों शहरों में, देश की राजधानी के अंदर जिसका 1484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 100 विधायक है। सबसे आप ये सोचिए जितना बड़ा तो मेरे एक गाँव होता है, 1484 वर्ग किलोमीटर तो मेरे एक गाँव का क्षेत्रफल होता है। आप जिले का भी छोड़ दीजिए, 8000 से ऊपर तो मेरे चमोली जनपद का क्षेत्र, और उसमें सबसे इतना बजट हो, सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर दिल्ली के अंदर है। उसके बाद भी सड़कों पर यदि नाव तैर रहे तो विकास का मॉडल दिखाई दे सकता है। उसमें मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, ये मैं जरूर कर सकता नहीं। मैं सवाल में इसलिए इन पे नहीं कर क्योंकि इन्हें तो अभी सिद्ध करना अपने को। इनका भी तो कोई एक वार्ड मेंबर भी अपने सिंबल पे जीत के नहीं आए। संजय जी बड़े आरोप लगा दिए आपकी पार्टी के ऊपर। मैं सवाल उन पे उठा, इन पे मेरा आरोप कुछ नहीं, आपकी पार्टी के ऊपर कुछ आरोप। मेरा आरोप केवल सत्ता पक्ष है। आपका मौन संजय भट्ट जी कहीं ना कहीं सहमति प्रदान कर रहा है। मेरा तो उंगली उठा रखी है, पूछ रहे हैं संजय भट्ट, मेरा केवल सत्ता पक्ष है। देखिए काला जी, सवाल है, मैं पहली बात सत्ता पक्ष से मैं इसलिए कहता हूँ सत्ता पक्ष में आप जी पहली बात तो बुटोला जी ने कहा कि अभी साबित करना है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साबित नहीं किया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ही पूरे देश में एकमात्र ऐसे नेता थे जो 2020 में पिछले साल चुनाव में जब गए जनवरी में तो उन्होंने जनता से साफ साफ कहा कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट सभी मान देना। लेकिन मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। अगर आप चाह रहे हैं बोलना, ऐसी बहस करना चाह रहे हैं, ऐसा भी आता है मुझे, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात स्पष्ट रूप पे आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं पूरे भारत में जिन्होंने कहा कि मैंने काम किया हो तो वोट देना, मैंने काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या ऐसा कह सकती है? उत्तराखंड चुनाव में कह सकती है तो कहें,
ताकि जनता भी बता दे इन्हें कि तुम्हें वोट देना है कि नहीं देना। दूसरी बात बुटोला जी ने कही, कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं उनकी, दिल्ली में नाव तैर रही हैं बरसात में, बिल्कुल नावें तैर रही हैं, लेकिन बुटोला जी क्योंकि इतने पुरानी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एमसीडी आप कहेंगे बीजेपी के पास है, एमसीडी तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के पास है, केंद्र सरकार के पास है। आप सरकार चला रहे दिल्ली में, फिर जब सड़कें नहीं बनाया, नालियां नहीं बनाने आपने, अभी आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, उसी लोकतंत्र ने तो वो सरकार दी है, मैंने थोड़ी ना दी है। इसी लोग अभी आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे, इसी लोकतंत्र के अनुसार, इसी लोकतंत्र के अनुसार इसी लोकतंत्र के अनुसार है ना सरकार दिल्ली में। आप कह रहे थे सरकार क्यों चला रहे हो? शीला दीक्षित जी ने क्यों चलाई वहाँ 3 बार सरकार? भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे, उन्होंने क्यों चलाई? क्या ये सवाल है? जनता जिसे चुनती है वो सरकार चलाता है। बिल्कुल बात पूरी नहीं हुई क्योंकि इन्होंने बातें बहुत सारी कही और आरोप दर आरोप लगाए। जनता ये समझ चुकी है कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अभी तक सांसद और विधायक अगर देखा जाए तो 300 बिक चुके हैं, जो शब्द इस्तेमाल किया कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कि बिक चुके, 300 सांसद और विधायक बिक चुके। और वो किसके हैं पता है आपको? कांग्रेस के। यानी कांग्रेस को अगर वोट दोगे तो सरकार बीजेपी की बनेगी, इसलिए कांग्रेस को वोट देके फायदा क्या है? एक प्रतिक्रिया सुभाष बड़थवाल जी से लेता हूं कि उसके बाद आता हूं मैं लौट के बुटोला साहब आपके पास, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। सुभाष बड़थवाल जी, मैं प्रश्न दे देता हूं। देखिए, स्पष्ट तौर पे कांग्रेस के जो विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं उनका कहना है कि लोकतंत्र के हिसाब से बीजेपी नहीं चलती, कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की बात करती है, विधायकों को खरीदने की क्या आवश्यकता बीजेपी को पड़ गई अगर इतना बड़ा मैंडेट उनको उत्तराखंड के अंदर मिलता है? नहीं, वो विषय अलग है, लेकिन मैं दूसरा विषय आपको जो है ध्यान दिलाना, देश के लोग भी देख रहे हैं कि किस पार्टी के नेता षड्यंत्रकारी हैं, लालची हैं, अनुशासनहीन हैं। और उसका उदाहरण है राजस्थान में जिस प्रकार से भागम भाग कांग्रेस के अंदर मचती रही, 10 भाग रहे हैं, 4 पकड़ के ला रहे हैं, फिर 6 भाग जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से वो भागे, आप इसको देख लीजिएगा। आप जो है जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, और राहुल गांधी चाहते हुए भी जो है नेतृत्व परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में हमने कहा हो कि आपको इस्तीफा देना है, आपकी जगह दूसरे व्यक्ति को आना, आपका उपयोग दूसरी जगह होना है। किसी व्यक्ति ने एक भी मिनट, एक भी क्षण जो है कहीं लगाने का काम, किसको बोलते हैं? अनुशासन। बिल्कुल समय की सीमा बोलते हैं। बिल्कुल 5 सेकंड में लखपत बुटोला जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देश के लिए काम करना, समय की अपनी सीमा है। तो मैं कह रहा हूं, जब प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि लालच दिया जा रहा है और लालच में आ रहे हैं, ये सब प्रवक्ता जी ने कहा कि लालची कांग्रेसी, दूसरी बात कही, दूसरी बात उन्होंने कहा अपनी पार्टी के खिलाफ इसका मतलब है, इसका मतलब इसका दूसरा मतलब है कि कांग्रेसी बिकाऊ है, कांग्रेस के विधायक और सांसद बिकाऊ हैं। ये भी तो बात साफ होती है इससे। अगर कोई खरीद रहा है तो कोई बिक भी रहा है। बिल्कुल समय की अपनी सीमा है। सुभाष बड़थवाल जी, लखपत बुटोला जी, संजय भट्ट जी, आप तीनों ने आज की इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि प्रीतम सिंह पंवार के बाद जो धनोल्टी के निर्दलीय विधायक रहे हैं, अब राजकुमार जी ने भी घर की वापसी कर ली, बीजेपी में रिज्वाइन कर लिया उन्होंने। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का यह बड़ा आरोप है दोनों पार्टी के ऊपर, बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर, कि दोनों के बीच में फ्रेंडली मैच चल रहा है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।